Hello everyone, welcome back my YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस स्टडी। आज की इस वीडियो में द्वि डेसिमल क्लासिफिकेशन में टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेबल 1 का यूज करने के लिए किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता है। टेबल 1 को किसी भी वर्ग संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। कोलन वर्गीकरण में इसे कॉमन आइसोलेट कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी विषय के डिक्शनरी को स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के लिए 03 का ही यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस, सभी के लिए 03 कोड का ही प्रयोग किया जाएगा। सबसे प्रॉब्लम इसमें किसी भी डीडीसी में प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाता है जब कोई टाइटल को देख करके हमें यह क्लासिफाइड करना होता है कि यह किस टेबल का है। तो टेबल 1 को पहचानने के लिए यहाँ कुछ समरी दिए गए हैं जिसे जानना आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके समरी को देखते हैं। टोटल 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में है 01 फिलॉसफी एंड थ्योरी है, 02 मिसलेनी, 03 डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडियाज कंकोर्डेंस, 04 स्पेशल टॉपिक्स ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी, 05 सीरियल पब्लिकेशन, 06 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, 07 स्टडी एंड टीचिंग, 08 हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पर्सन्स, 09 हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल ट्रीटमेंट। अब इन सभी को डिटेल में यहाँ इम्पोर्टेंस कोड के साथ दिया गया है। फर्स्ट में 01 फिलॉसफी एंड थ्योरी का 012 क्लासिफिकेशन, 013 वैल्यू, 014 लैंग्वेज, 0141 कम्युनिकेशन, 0142 इटिमोलॉजी, 0147 नॉन लिंग्विस्टिक्स कम्युनिकेशंस, 0148 एब्रीविएशन एंड सैम्बल्स। इस तरह से अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ 016 इंडेक्सेज बिब्लियोग्राफी को बताया गया है, 018 मेथोडोलॉजी, 0182 स्टैटिस्टिकल मेथड, 0183 डाटा प्रोसेसिंग, 0184 ऑपरेशन रिसर्च, 02 मिसलेनी, 0202 सिनॉप्सिस आउटलाइन मैनुअल्स और हैंडबुक। यहाँ हैंडबुक प्रिंट नहीं किया हुआ है लेकिन सिनॉप्सिस आउटलाइन और मैनुअल्स में हैंडबुक को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट 0202 इम्पॉर्टेंट है। 027 ह्यूमरस ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है और 021 टेबुलेटेड एंड रिलेटेड मटेरियल्स के लिए दिया है। 0212 टेबल्स फार्मूलाज स्पेसिफिकेशंस स्टैटिक्स के लिए दिया है और 022 इलस्ट्रेशंस एंड मॉडल्स के लिए, 0218 स्टैंडर्ड्स के लिए, 023 द सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशंस ऑक्यूपेशन हॉबी के लिए दिया है, 024 वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ यूजर्स के लिए। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है वर्क्स फॉर इंजीनियर्स, 02462, 025 डायरेक्टरीज ऑफ पर्सनस एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया हुआ है, 026 लॉ के लिए, 027 पैटर्न्स एंड आइडेंटिफिकेशंस मार्क के लिए दिया है, 028 टेक्निक्स प्रोसीड्योर्स अपैरेट्स इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स के लिए दिया है, 0285 डाटा प्रोसेसिंग के लिए, 0288 मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए, 029 कॉमर्शियल मिसलेनी के लिए, 0294 प्राइस लिस्ट एंड ट्रेड कैटलॉग्स के लिए दिया है। 03 कोड, ये इंपॉर्टेंट कोड है 03। इसका यूज डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडियाज और कॉन्कोर्डेंस के लिए किया जाता है। 04 स्पेशल टॉपिक्स ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी के लिए दिया गया है और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कोड है 05 सीरियल पब्लिकेशन। इसमें बुलेटिन, जर्नल और पीरियोडिकल्स को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ सीरियल पब्लिकेशन में हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें बुलेटिन, जर्नल और पीरियोडिकल भी शामिल किया जाता है। 061 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, 062 परमानेंट। इस तरह से बहुत सारे कोड यहाँ दिए गए हैं जिसे माइंड में रखना ज़रूरी है, तभी हम स्टैंडर्ड सब डिवीज़न और टेबल 1 को पहचान पाएंगे किसी भी टाइटल्स में यदि दिया हुआ रहे ये सब। इसके लिए ज़रूरी है कि इन सभी को बार बार रिपीट करना चाहिए
और माइंड में सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 0684 इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस, 07 है स्टडी एंड टीचिंग, 071 स्कूल एंड कोर्सेज दिया गया है। आइए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है बिब्लियोग्राफी ऑफ फिजिक्स। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक टाइटल दिया है बिब्लियोग्राफी ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ सबसे पहले फिजिक्स यहाँ हम लोग का बेस नंबर हो जाएगा, तो इसका कोड लिख देंगे 530 प्लस। अब यहाँ दिया है बिब्लियोग्राफी, तो ये बिब्लियोग्राफी का कोड हमें टेबल 1 से मिलेगा। तो इसमें हम लोग टेबल 1 में जाएंगे। यहाँ टेबल 1 में आ गए हैं और यहाँ 015 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया हुआ है और नीचे दिया है 016 इंडेक्सेज। इट इज़ ऑप्शनल टू क्लास हियर सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग्स प्रीफर 016। तो यहाँ बिब्लियोग्राफी का नंबर दिया है 016, तो इसको हम लोग बेस नंबर में पुट कर देंगे। अभी हमारा क्लास नंबर बन जाएगा 530.016। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले फिलॉसफी का नंबर हम लोग कोड लेंगे। तो फिलॉसफी का कोड शेड्यूल से देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा 100। अब यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ दिया है जर्नल, तो ये जर्नल हमें टेबल 1 में मिलेगा। यहाँ टेबल 1 में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे दिया है 05 सीरियल पब्लिकेशंस बुलेटिन जर्नल पीरियोडिकल। तो यहाँ जर्नल का नंबर कोड है 05, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे 05। क्लास नंबर बन जाएगा 105। यहाँ 105 क्यों बना, इसका एक फार्मूला है जो इंस्ट्रक्शन के रूप में शेड्यूल में दिया गया है कि यदि किसी भी बेस नंबर में अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नीचे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जोड़ने का कोई निर्देश यदि अनुसूची में नहीं रहे तथा आधारक जो बेस नंबर के अंत में संख्या के बाद 1 या 2 शून्य रहे, तो उन्हें हटाकर स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये 00 को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ 105, तो 105 यहाँ हम लोग का क्लास नंबर ये बन गया। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑफ लॉ। सबसे पहले लॉ का कोड हम लोग शेड्यूल में से लेंगे जो कि होता है 340 प्लस। अब यहाँ डिक्शनरी का नंबर जो हम लोग टेबल 1 में देखे थे 03, तो यहाँ 03। अब यहाँ इसको ऐड कर लेंगे और 340.03। यहाँ 0 को हम लोग रिमूव नहीं किए क्योंकि यहाँ शेड्यूल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसीलिए इस 0 को यहाँ से फॉलोइंग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री का कोड यहाँ बेस नंबर हम लोग का लिख लेंगे 540 के बाद प्लस का साइन देंगे और यहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ये टेबल 1 में हम लोग को मिलेगा। यहाँ टेबल 1 में आ गए हैं और देखिए यहाँ दिया है 015 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तो ये कोड हम लोग उसमें पुट कर देंगे। यहाँ 015। अब यहाँ ऐड कर लेंगे 540.15। इस 0 को यहाँ रिमूव कर देंगे क्योंकि वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो 540 और ये 15। तो यहाँ इसका क्लास नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।